वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब? ठीक, मैं बिल्कुल ठीक, आपकी दुआओं से। शाहिद केमिस्ट्री रूम को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें मोहम्मद शाहिद के साथ। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की हुई थी, अब लेके आए हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें ऑक्सीजन ऐड करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं, वो प्रॉपर्टी है। बच्चों आप पढ़ रहे हैं अल्कोहल की प्रॉपर्टीज, तो अल्कोहल में आपको बताता चलूं, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो वो बनेगा क्या आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका मजीद इसकी ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं, या ऑक्सीडेशन हुई एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज हुआ, फिर से ऑक्सीडेशन किया आपने, तो वो चेंज होता है एसिड में। डिपेंड करता है कंडीशन पे, डिपेंड करता है कौन सी कंडीशन है भाई, इसकी ऑक्सीडेशन किस फॉर्म में होगी, कब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड सिचुएशंस होती हैं डिफरेंट, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के अबाउट पूरा पढ़ने वाले हैं। अल्कोहल में भाई ऑक्सीडेशन कौन से शो करते हैं, कौन से शो नहीं करते, क्यों करते हैं, किस वजह से करते हैं, वो सारा कवर करने वाले हैं। क्लियर है? पहले ये जनरल देख लें, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा, इन दो में से किसी एक की ऑक्सीडेशन होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। डिपेंड करता है, अभी आपको बताते हैं कीटोन की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा या एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे, कौन सी सिचुएशन है। नोट कर लें, इसको राइट डाउन कर लें, रजिस्टर उठाया हुआ होगा आपने, कर लिया, कर दो रेज। ओके, अच्छा अभी हम पढ़ रहे थे क्या, ऑक्सीडेशन, क्या पढ़ रहे थे, ऑक्सीडेशन अल्कोहल की। बच्चों अभी आपको जैसे मैंने बताया अल्कोहल की क्या होती हैं टाइप्स, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये तो आप पूरा अल्कोहल खत्म करके आ गए, अभी भी नहीं बता 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ऑक्सीडेशन पढ़ रहे हैं, ये है लेट्स सपोज 1 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद आता है आपका 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल के बाद आता है आपका 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। अच्छा बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल आपको पता है सी, यहाँ पे एग्जांपल मैं लिखूं CH3 CH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल। इसकी एग्जांपल लिखो तो यहाँ पे CH3 CH3OH, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल। इसकी एग्जांपल लिखो तो आपका CH3 और इधर लगा देते हैं CH3OH, ये आपका 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल में देखें कि OH जिस ग्रुप से जुड़ा है वो मजीद कितने कार्बन से जुड़ा है, ये डिसाइड करता है 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री। जहां से OH जुड़ा है अगर वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, जहां से OH जुड़ा है अगर वो कार्बन 2 कार्बन से मजीद जुड़ा है तो वो 2 डिग्री, अगर जहां से OH जुड़ा है वो कार्बन मजीद 3 कार्बन से जुड़ा है तो वो 3 डिग्री। क्लियर है? 1 डिग्री अल्कोहल की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो बच्चों क्या बनता है, तो आपका बनता है एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड या कीटोन। क्लियर है? मोस्टली एल्डिहाइड ही बनता है, ठीक है। 2 डिग्री, उसके बाद एल्डिहाइड की मजीद आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, तो आपका बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोसेस पढ़ेंगे पूरा, इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, अभी आप समझते जाएं हो क्या रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड 2 डिग्री की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपके पास सिंपल क्या बनेगा, कीटोन, एसीटोन फॉर्म में बनता है कीटोन, ठीक है। 3 डिग्री की बच्चों ऑक्सीडेशन, 3 डिग्री की ऑक्सीडेशन नहीं होगी। नोट कर लें, एमसीक्यूज में प्रीवियस आया हुआ था एफएससी के पंजाब बोर्ड में कि विच ऑक्सीडेशन इन विच द ऑक्सीडेशन डोंट टेक प्लेस, ऑक्सीडेशन किस में नहीं होती, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर था 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल में ऑक्सीडेशन नहीं होती। अब बताते हैं रीजन, भाई क्यों नहीं होती, इतना सारा पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रही है 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, 3 डिग्री तो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाता है, फिर क्यों नहीं हो रही। याद कीजिएगा जहां से OH जुड़ा है वो कौन सा कार्बन होता है, वो होता है अल्फा कार्बन। अगर अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है तो ऑक्सीडेशन होगी, अगर अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी।
इसके पास देखे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए इसकी 2 टाइम्स ऑक्सीडेशन हुई। इसके पास देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1, तो एक ही बार ऑक्सीडेशन हुई। इसका देखो कितने हाइड्रोजन है, कोई हाइड्रोजन नहीं, ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर है बात। लोकास टेस्ट की बात अलग थी। लोकास टेस्ट ये बताता था कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, वो डिटरमाइन करता था अल्कोहल की पहचान में। ये अलग टॉपिक है कि ऑक्सीडेशन किन किन में होती है, 1 डिग्री में, 2 डिग्री में, 3 डिग्री में। इसकी शर्त क्या है, इफ यू शुड हैव, यू मस्ट हैव, यू मस्ट हैव, इसकी शर्त क्या है, नोट कर लें, यू मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन, यू मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो कितने हैं, 2। जहां जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी बार ऑक्सीडेशन होगी। अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन के। नोट कर लें इसको, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतनी ऑक्सीडेशन। कर लिया नोट। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीडेशन भी 2 बार। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने, 1, तो ऑक्सीडेशन भी 1 बार। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितना, कोई नहीं, तो ऑक्सीडेशन भी नहीं हुई। क्लियर है बात। ऑक्सीडेशन डिपेंड करती है अल्फा हाइड्रोजन पे। इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलो अब थोड़ा रेज करें, इसको नोट कर लिया, समझ में आ गई बात, एमसीक्यूज कर लेंगे। गुड। अच्छा चलो यहाँ से, अच्छा चलो रेज करते हैं, थोड़ा आगे लिखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज व्हाइट बोर्ड फिर से सीरियस होके ठहरा है, रेज नहीं हो रहा। साफ किया है व्हाइट बोर्ड को मैथनॉल से, वो भी अल्कोहल से, एथनॉल से। आज फिर साफ नहीं दे रहा है, अल्कोहल लिया है साफ करने के लिए, अब अल्कोहल ही साफ नहीं दे रहा। टॉपिक भी उसी का है, टॉपिक भी उसी बेचारे का, साथ भी वही नहीं दे रहा है। ये तो ज्यादती है, ना इंसाफी है ना बच्चों। बात करते हैं, अच्छा ऑक्सीडेशन की कर रहे थे अभी तक, स्टार्ट जो की हुई थी अल्कोहल। अल्कोहल से बन रहा था आपका एल्डिहाइड या फिर कीटोन। एल्डिहाइड, इसको एल्डी से, कीटोन को केटी से जाहिर कर रहा हूँ। उसके बाद बना था आपका क्या, एसिड। कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा बच्चों, यहां से यहां तक एक जाने के लिए कोई रिएजेंट चाहिए। भाई अल्कोहल से एल्डिहाइड तक हम चाहते हैं रिएक्शन रुक जाए, आगे ना बढ़े, जो रिएजेंट चाहती है वो लगाएंगे। दूसरा, अल्कोहल से डायरेक्ट हम चाहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए, भाई रिएक्शन यहां से भी गुजरे, यहां तक आके रुके। तो बच्चों उसके लिए नोट कर लें, आप यूज करते हैं जॉन्स रिएजेंट। कौन से रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट। कौन से रिएजेंट, नोट कर लें, जॉन्स रिएजेंट। कौन से रिएजेंट, जॉन्स रिएजेंट। जिसका पहला रिएजेंट आप लिख लें H2CrO4। नोट कर लें, इसको कहते हैं जॉन्स रिएजेंट। क्या कहते हैं, जॉन्स रिएजेंट। नोट कर लें, जॉन्स रिएजेंट, नोट कर लिया। अच्छा दूसरा कौन सा है, दूसरा आप यूज करें KMnO4, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। H पॉजिटिव लिखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। लिख लें, लिख लिया, लिख लिया। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं नंबर 3 पे, K2Cr2O7, K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। बच्चों यहाँ पे H पॉजिटिव मैं लिख रहा हूँ, ये H पॉजिटिव है क्या असल में, H पॉजिटिव यहाँ पे वो है जो आप वाटर में यूज करते हैं। H2O से आपको एक OH नेगेटिव मिलता है, दूसरा क्या मिलता है, H पॉजिटिव। क्या मिलता है, H पॉजिटिव। अच्छा ये तो यहाँ से जॉन्स रिएजेंट है, जब आप कन्वर्ट करते हैं कहाँ से, अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में, अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर हम अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें तब क्या यूज करते हैं, नंबर 1 CrO3, CrO3 प्लस क्या करते होता है CH2Cl2, एक ये। दूसरा क्या यूज करते हैं PCC, ये बताते हैं नाम किसका डेरिवेटिव, इतना परेशान ना हो। थर्ड पे यूज करते हैं आप कॉपर प्लस हीट। क्या यूज करते हैं, कॉपर प्लस हीट। नोट कर लें इसको, कर लिया नोट, कर लिया नोट, कर लिया नोट। जॉन्स रिएजेंट क्लियर है, कौन कौन से हैं जॉन्स रिएजेंट, कर ले नोट।
जॉन्स रिएजेंट। अच्छा, ये जो आपको बनता है H2CrO4, जॉन्स रिएजेंट सबसे ज्यादा फेमस यही है। ये किससे बनता है? मतलब यहाँ पे आप यूज करें H2CrO4, आपसे पूछा जाए ये जॉन्स रिएजेंट है, जॉन्स रिएजेंट को आप बनाएं किससे बनाएंगे? बच्चों इसका जो सिंपल लिखेंगे Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस वाटर, इसको भी जॉन्स रिएजेंट कहते हैं। ये इस तरह लिखते हैं। क्लियर है? ये सारा मिक्स करके ये जॉन्स रिएजेंट यहां से बनाते हैं इस तरह। क्लियर है बात? क्लियर है बात? किस तरह लिखते हैं? लिख लें, नोट कर लें, नोट कर लें इसको जल्दी से। कर लिया नोट? अब यहाँ पे ये सारे आपके कौन से हैं? जॉन्स रिएजेंट। ये आपके कन्वर्ट करेंगे कहाँ से? अल्कोहल से एल्डिहाइड या फिर कीटोन में। और ये जो रिएजेंट यूज किए हैं उस साइड पे वो डायरेक्ट आपको अल्कोहल से क्या देंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या देंगे? डायरेक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए इसका नाम क्या है? इसका नाम एक तो जॉन्स रिएजेंट है, दूसरा इसको कहते हैं क्रोनिक एसिड। क्या कहते हैं? क्रोनिक एसिड। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए कि हम अल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं तो हम क्या यूज करें? जॉन्स रिएजेंट यूज करें, क्रोनिक एसिड यूज करें, या आपको ये ऑप्शन दे दें Na2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस H2O, ये यूज करें या सारे यूज करें? तो ये सारे जॉन्स रिएजेंट में ही आते हैं। इसका नाम क्रोनिक एसिड है, ये खुद क्रोनिक एसिड है, ये जॉन्स रिएजेंट है, ये जॉन्स रिएजेंट इससे बनता है, ये सारी एक ही बात है। क्लियर है? आपकी बात समझ में आ रही है आपको? ये जॉन्स रिएजेंट है, जॉन्स रिएजेंट इस तरह से बनते हैं और आपका होता क्या है? आपका वो क्रोनिक एसिड कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोनिक एसिड। अच्छा, ये आपका पीसीसी क्या है? पीसीसी है पैराडीन, क्या नोट करें? पैराडीन क्लोरोक्रोमेट। ये पीसीसी क्या है? पैराडीन, पैराडीन क्लोरोक्रोमेट। नोट कर लिया? पैराडीन क्लोरोक्रोमेट। ये बनता कैसे है? पीसीसी पैराडीन से आता है एक, दूसरा HCl से आता है और क्रोमेट CrO3 से आता है। ये पैराडीन क्लोरोक्रोमेट इस तरह बनता है। पहला पैराडीन से आएगा, फिर HCl से, फिर क्रोमेट से। क्लियर है? अब यहां से आपका कोई क्वेश्चन, यहां से मोस्टली आपसे मेन क्वेश्चन ये पूछेंगे, जॉन्स रिएजेंट अल्कोहल को किस चीज में कन्वर्ट करते हैं? हम जॉन्स रिएजेंट अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए ये जो बाकी पीसीसी है, कॉपर ये हार्ड फॉर्म में है, और इसके अलावा आपने जो यूज किया CH2Cl2 CrO3 क्रोमेट की फॉर्म में, ये आपके अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन तक जाएंगे। क्लियर है बात? क्लियर है? अभी इससे पहले आपने पढ़ा था कि आपका जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री आपका एल्डिहाइड बना सकता है, एल्डिहाइड या, ठीक है। 2 डिग्री से आप क्या बनाते हैं? 2 डिग्री से आपने पढ़ा कीटोन बनता है। 3 डिग्री से आपका क्या बनता है? 3 डिग्री से कोई नहीं बनता। क्लियर है? 1 डिग्री के बाद ही आप क्या बना सकते हैं? एसिड। क्लियर है बात? एसिड 2 डिग्री से तो पैदा ही नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ बच्चे कहते हैं सर अल्कोहल हम यूज कर रहे हैं, अल्कोहल से हम 2 डिग्री कीटोन बनाना चाहते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल यूज करें, कीटोन बनाना चाहते हैं, क्या इनमें से कौन सा यूज करें कि वो बन जाए? बच्चों 2 डिग्री अल्कोहल से आप कीटोन बनाना चाहते हैं, चाहे आप जॉन्स रिएजेंट यूज करें, चाहे आप ये वाले रिएजेंट यूज करें, आपको प्रोडक्ट कीटोन ही मिलेगा। आई रिपीट, 2 डिग्री अल्कोहल आप यूज करें, आप इनमें से जॉन सा भी रिएजेंट यूज करें, जॉन्स रिएजेंट, जॉन सा मतलब कोई भी जॉन्स रिएजेंट, या फिर इनमें से कोई रिएजेंट यूज करें, आपको प्रोडक्ट कीटोन ही मिलेगा। रीजन ये है कीटोन बनाने के लिए आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल के पास आपके पास हाइड्रोजन कितने? एक है। अगर एक है तो इसकी ऑक्सीडेशन कितनी बार होगी? एक बार। इसी की वजह से कीटोन बनता है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? चलो एक छोटा सा मैकेनिज्म करते हैं, उसके बाद रेस करते हैं इसको। चलो रेस करते हैं, चलो रेस करते हैं आप। ऑक्सीडेशन मजे का बहुत मजे का है, समझ में आ तो रही है आपको।
ये जो आपका एल्डिहाइड या कीटोन बनता है ना, CuO और CH2Cl2 फॉर्म में, जिसमें CrO3 होता है, ये जो फॉर्म बन रही है आपके, ये एनहाइड्रस होती है। इसमें पानी नहीं लगाना आपने, पानी डालोगे तो याद रखना ये रिएक्शन आपका जॉन्स रिएजेंट में चला जाएगा। किस फॉर्म में चला जाएगा? जॉन्स रिएजेंट में H पॉजिटिव लगा हुआ है, देख रहे हो ना। इसका मतलब जॉन्स रिएजेंट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। John's reagent takes place in the presence of water, but aldehyde and ketones are formed without water. कीटोन तो खैर आप जो भी यूज करें, जो इन सारी एजेंट बन जाएगा, लेकिन एल्डिहाइड बनाने के लिए 1 डिग्री अल्कोहल में आपको मस्ट है कि आप एनहाइड्रस यूज करेंगे, पानी शामिल नहीं होगा उसमें। क्लियर है बात? क्लियर है? चलो जी, अच्छा अब आगे पढ़ते हैं। आगे ये है, आजकल तो व्हाइट बोर्ड भी साफ होने में टाइम लगता है। अच्छा, आगे ये है आपके मैकेनिज्म स्टार्ट करें। पहले जनरल सा वो लिखते हैं रिएक्शन, उसके बाद यहाँ से आप, हाँ यहाँ से लिखते हैं। आपके पास यहाँ पे कोई आर ग्रुप है, यहाँ पे लगा हुआ है HOH। आप यहाँ पे आर ग्रुप है, यहाँ पे आप कोई रिएजेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है, रिएजेंट यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैं रिएजेंट कौन सा यूज करूँ? चलो जॉन्स रिएजेंट CrO4 यूज करता हूँ। कौन सा जॉन्स रिएजेंट है? क्रॉनिक एसिड। क्या नाम है इसका? क्रॉनिक एसिड। अच्छा, आपको पता है 1 डिग्री अगर है तो एल्डिहाइड बनेगा, मतलब आपका क्या बना? C डबल बॉन्ड O। डिपेंड करता है यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक और H है, अगर यहाँ R ग्रुप है, लेट्स सपोज 2 H है, यहाँ पे H, यहाँ पे R और H, यहाँ पे एक और H है, तो ये तो आपका बना हुआ है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, लेकिन आप जो यूज करें वो क्या है? जॉन्स रिएजेंट। जॉन्स रिएजेंट क्या करते हैं? इनको कन्वर्ट कर देते हैं, फिर किस में? फिर इनको कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पे मैं लगा दूं दोबारा H2CrO4, दोबारा कन्वर्ट कर देते हैं इसको किस में? OH डबल बॉन्ड O। ये क्या है? ये आपका एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब आपने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव करके डबल बॉन्ड बनाया, उसके बाद यहाँ पे आके ऑक्सीजन ऐड की, बस इतनी सी बात। ये स्टेप है, 2 स्टेप रिएक्शन। यहाँ से आप डायरेक्ट क्या बना रहे हैं? अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड ड्यू टू जॉन्स रिएजेंट। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा? 1 डिग्री। 2 डिग्री अल्कोहल लेते तो आपका डायरेक्ट यहाँ क्या बन जाता है? यहाँ पे डायरेक्ट आपका कीटोन बन जाता है, यहाँ आर और तो कोई H नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो आगे रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होता। अच्छा, मैकेनिज्म पढ़ते हैं इसका। मैकेनिज्म बचाते हैं आप, पता तो चले जॉन्स रिएजेंट का मैकेनिज्म किस तरह है। बच्चों MCQs तक आपने कवर करना है, तो जितना पढ़ लिया है ना, फिर स्किप करें वीडियो को, चले जाएं। अगर आपने पेपर देने हैं जॉन्स रिएजेंट, यहाँ पे मैकेनिज्म पढ़ना है, समझना है पूरा, तो आप बैठे जरा नोट करके जाएं। जॉन्स रिएजेंट में होता क्या है, कैसे भी वहां से वहां तक कन्वर्ट होते हैं। आपके पास है RCH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH। आपका क्या आता है? आपका आता है HOC, यहाँ पे CR डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH। चेक करो बच्चों, क्या आपका ये जॉन्स रिएजेंट है? H2CrO4 है, आंसर है यस है। ये क्या करता है? ये आपको पता है, जो अल्कोहल होता है, वीक एसिड होता है, H पॉजिटिव दे देता है, ये आके इसके साथ अटैक, इसके साथ नहीं सॉरी, ये अटैक करता है हाइड्रोजन के ऊपर, इस बेचारे का बॉन्ड इधर वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये अच्छा डोनर है, H पॉजिटिव देता है, वीक एसिड है, ये दे दिया इसने। फिर क्या क्या देते ही जब इसका प्रोडक्ट बना तो क्या बना? H पॉजिटिव चला गया, तो यहाँ पे बना आपका RCHO पे आया नेगेटिव, और उसमें क्या बना आपका? OHCr डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आया OH, इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है बात? दिखाई पड़ रहा है सबको? वो छोटा तो नहीं लिखा हुआ? हाँ दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल। यहाँ पे क्या हुआ? H पॉजिटिव, वो पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि यहाँ से H पॉजिटिव ले लिया, अब ये इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है अपने। ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है। जैसे ही ये वापस लेता है, इसका क्या बन जाता है? फिर इसका बन जाता है CR डबल बॉन्ड O OH, इसके ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को देखते हैं, इसके ऊपर अटैक करता है। यहां से रिमूव किया हुआ आपका वाटर रिमूव हुआ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो अटैक करता है और वापस आपका क्या बनाता है, आर सी एच, और यहाँ पे आया एच ओ, और आगे क्या बना, सी आर, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे ओ एच। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं है? मसला, ठीक है, गुड। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आता है आपका कौन हीरो, कौन हीरो आपका आता है, वाटर, जिसको आपने निकाला था, वो आपकी जिंदगी तबाह करने है। वो देखेगा इधर हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन ये इसके ऊपर दे के चला जाएगा, ये हो जाएगा रिमूव। क्या हो जाएगा, रिमूव। आपका वो क्या हो गया, रिमूव। यहाँ पे क्या बना आपका, फिर आपकी दो चीजें बनी, आर सी एच डबल बॉन्ड ओ, मतलब आपका क्या बन रहा है, सी एच डबल बॉन्ड ओ, एल्डिहाइड बन रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बन गया, ये बॉन्ड टूट गया, और एच वैसे का वैसे। और साथ में क्या बन रहा है, H3O पॉजिटिव, और साथ में क्या बन रहा है, Cr डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे OH, यहाँ पे पॉजिटिव। ऐसे ये क्या करता है, H3O पॉजिटिव इसको H नेगेटिव डोनेट करके इधर दे देता है। H3O पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपने लेके जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आया नेगेटिव, ये दोनों मिलके आप क्या बना देते हैं, H2CrO4, H2CrO4। क्लियर है बात, H2CrO4, यहाँ पे 1 2 3 O3 आता है, 1 2 3, हाँ 3, उसके बाद H2O के साथ मिलके H2CrO3। खैर, हमारा मेन प्रोडक्ट ये था। कौन से वाला है ये, चेक करो कौन से वाला है ये आपका मेन प्रोडक्ट एल्डिहाइड है कि कीटोन है, ये आपका एल्डिहाइड। अगर आप जॉन्स रिएजेंट के अलावा कोई यूज करें, पीसीसी यूज कर रहे हैं, आप CH2Cl2 यूज कर रहे हैं, साथ में CrO3, अगर वो सब यूज कर रहे हैं तो आपका प्रोडक्ट यहाँ तक रुक जाएगा। अगर आप यूज करें जॉन्स रिएजेंट जैसा कि हमने यूज किया है, तो आगे आप फिर से ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर से क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन। उसमें उसमें होगा क्या, उसमें ये होने वाला है, आप देखें यहां से होगा क्या, आपका आता है H2O, H2O, ये क्या करता है, ये दोबारा अटैक करता है इधर, ये आपका बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता है, वो दोबारा आके इधर कल्टी होता है, ये आपका हाइड्रोजन रिमूव। मतलब ये बॉन्ड इधर जैसे ही अटैक करता है, आपका ये डबल बॉन्ड टूट के इधर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, नेगेटिव के बाद ये बॉन्ड दोबारा वापस आता है और हाइड्रोजन को क्या कर देता है, रिमूव। तो आपका क्या बनता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे जुड़ा क्या आपका O, और यहाँ पे H, ये क्या बना है, पॉजिटिव। यहाँ से फिर क्या होता है, यहाँ से आपका ये बॉन्ड इधर आ जाता है ट्रांसफर, आपका H पॉजिटिव रिमूव होता है, आपका बनता है आर सी डबल बॉन्ड OOH, H पॉजिटिव जस्ट रिमूव हुआ। आप देखें, नजर आ रहा है, हाँ दिखाई पड़ना चाहिए, नहीं पड़ रहा, आप देखें यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन वाटर ने अटैक किया, जैसे ही कार्बन पे अटैक किया, ये डबल बॉन्ड टूट के इधर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज दोबारा पलटी होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, यहाँ पे आया -H पॉजिटिव रिमूव हो गया। फिर ये जब जुड़ता है तो यहाँ से ऑक्सीजन पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है, हाइड्रोजन को निकाल देता है, आपका बन जाता है एसिड। तो ये था इसका मैकेनिज्म। डायरेक्ट आप जॉन्स रिएजेंट से एसिड कैसे बनाते हैं, क्लियर है बात, जॉन्स रिएजेंट से आप एसिड कैसे बना रहे हैं, ये इसका है मैकेनिज्म। क्लियर है बात, ये क्या है इसका मैकेनिज्म, नोट कर लें इसको, फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। सबसे पहले आपने जॉन्स रिएजेंट का अटैक करवाया, वहां पे ये हुआ क्या, वहां पे ये हुआ कि आपका जॉन्स रिएजेंट हाइड्रोजन लेके फुर हो गया, ठीक है। फिर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसने वाटर रिमूव किया, जैसे ही कि इसके ऊपर बेचारे के ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज अटैक करता है ऑक्सीजन पर, उसके साथ क्या करता है, जुड़ जाता है, जुड़ गया तो अब वहां से फिर वाटर लेने आया किसको, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन को लेने आता है पॉजिटिव को, ये बॉन्ड अपने यहाँ छोड़ जाता है, ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफर होता है, ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड बन जाता है। तो आपका जो चीज बनती है वो होती है क्या, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड पे दोबारा आपका क्या अटैक करता है, वाटर, वाटर आया कहाँ से,
वाटर जॉन्स रिएजेंट में जब बनाते थे, मैंने आपको पहले ही बताया था, या Na2Cr2, यहाँ पे बना देता हूँ Na2Cr2O7 प्लस आपका H2SO4 था, प्लस आपका वाटर था, ये बनाता था आपका क्या, ये H2CrO4, क्रॉनिक एसिड यही बनाता था। ठीक है, ये सारा मिलके आपका बना था क्रॉनिक एसिड, इसी वजह से वहां से वाटर आ रहा है। अब ये वाटर दोबारा अटैक करके आपको बना देता है क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बात, क्लियर है, इसमें कोई मसला किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है, रेज कर दूं। अच्छा जी, यहाँ से H पॉजिटिव रिमूव होके ना ये दोबारा बना देते हैं H2CrO4। अच्छा खैर, हमारा मेन प्रोडक्ट था एसिड और एल्डिहाइड, कैसे बनाते हैं वो तो बन गया। अब थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको देख के आगे बढ़ते हैं कि क्या बना क्या नहीं बना। ठीक है, ऑक्सीडेशन आपकी इतनी ही है। अगर आप एक होती है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, वैसे उसका टॉपिक अलग है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन और इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। बच्चों अगर आप अल्कोहल से एल्डिहाइड बना रहे हैं, एल्डिहाइड या कीटोन बना रहे हैं, तो वो आपकी क्या होगी, वो आपकी होगी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, या इसको कह सकते हैं पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या कह सकते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या कह सकते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन। अच्छा, अगर आप यूज कर रहे हैं जॉन्स रिएजेंट तो उसको कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो वो बनाएगा कीटोन, वो बनाएगा क्या, कीटोन। लेकिन अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना के ही छोड़ेगा। क्या बना के छोड़ेगा, क्या बना के छोड़ेगा, नोट इट, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बात। अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज रेज नहीं हो रहा उसके लिए सॉरी, यहाँ पे असल में हीट प्रॉब्लम है, सॉल्वेंट से साफ तो किया है, खैर मज़ा नहीं आया खैर साफ करने में, हाथ से दोबारा चेक करके देखते हैं। चलो खैर, अब चेक करते हैं ऑक्सीडेशन को। यहाँ पे होता क्या है, अगर आप यहाँ से यूज करें CH और ये आपका क्या है 2 डिग्री अल्कोहल, यहाँ से जॉन सा रिएजेंट यूज करें, जॉन रिएजेंट नहीं, जॉन सा जो भी एनी रिएजेंट, वो आपको देगा क्या, कीटोन। अगर आप 1 डिग्री यूज करें, 1 डिग्री अल्कोहल, तो आपको वो क्या देगा, रिएजेंट पे डिपेंड करता है, आपको एल्डिहाइड दे या फिर एसिड दे। अगर आप जॉन्स रिएजेंट यूज करें तो आपको कंप्लीट क्या देगा, एसिड। अगर आप उसके अलावा कॉपर Cu प्लस हीट यूज कर रहे हैं तो वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा क्या, एल्डिहाइड। अगर आप पीसीसी यूज कर रहे हैं वो भी आपको क्या देगा, एल्डिहाइड। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल में CH3 यहाँ पे OH, यहाँ पे CH3 डिग्री अल्कोहल में अगर आप रिएक्ट करवाते हैं कॉपर प्लस हीट, कॉपर की प्रेजेंस में तो आप एक चीज याद रखिएगा, यहाँ होती है डिहाइड्रेशन। नोट कर लें इस बात को, डिहाइड्रेशन। क्या होती है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, वाटर रिमूव होता है, OH यहाँ से निकला, H यहाँ से या यहाँ से कहीं से निकाल सकते हैं, तो आपका बनता है क्या, CH3 यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, आपका रिमूव क्या हुआ, डिहाइड्रेशन मतलब वाटर रिमूव हुआ। क्लियर है। अगर आप 3 डिग्री में यूज कर रहे हैं, 3 डिग्री में चेक करो, इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हुई, ऑक्सीडेशन होती है 1 डिग्री 2 डिग्री में, यहाँ पे क्या हुआ, डिहाइड्रेशन हुई, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर और हीट की प्रेजेंस में। क्लियर है बात। ये रिएक्शन है, अब मोस्टली एमसीक्यूज में आता है कि कहते हैं कि आपके पास जो है ना वो है कॉपर हीट फॉर्म में, हीट किया है उसको, ठीक है, तो आप जो है ना 3 डिग्री अल्कोहल से इसको कैसे रिएक्ट कराएंगे, इवन के इसकी ऑक्सीडेशन तो नहीं होती। तो बच्चों यहाँ पे याद रखेगा, इसकी बेशक ऑक्सीडेशन नहीं होती, तो 3 डिग्री से इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है, ऑक्सीडेशन 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री में होती है। क्लियर है बात। चलो जी, इसको रेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है क्या नहीं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ तक क्लियर है, ऑक्सीडेशन आपको क्लियर है, कोई मसला नहीं होना चाहिए। चलो, इसका नेक्स्ट है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को चेक करते हैं, वो क्या कहते हैं हमारे बुजुर्ग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या कहते हैं, जो सबके साथ कॉमन, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड ओहो रिएजेंट। अच्छा, यहाँ पे आपका अल्कोहल है, लेट्स सपोज यहाँ पे CH3 CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका क्या है CH3MgX। अच्छा, एक चीज नोट करें, आपका CH3 ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव, MgX वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। यहाँ पे देखें O आया हुआ है, ये वाला पार्शियल पॉजिटिव, ये वाला पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। सवाल ये है, ये CH3 या तो आपका इधर अटैक करे हाइड्रोजन पे, या तो CH3 आपका CH2 पे अटैक करे, दोनों साइडों पे अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ऐसे है ना। तो मतलब ये आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। सवाल ये है न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कहाँ पे करता है, ये एज ए बेस भी काम करता है, एज ए बेस भी काम करता है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल है अगर, ये कहाँ पे अटैक करेगा, H पॉजिटिव पे कि CH2 पॉजिटिव पे। बच्चों आपको पहले बताया था जो अल्कोहल होता है वीक एसिड होता है, और जो वीक एसिड होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं, H पॉजिटिव। क्या प्रोवाइड करते हैं, H पॉजिटिव। तो आपका CH3 किस पे अटैक करेगा, H पॉजिटिव, जो आसानी से मिल सकता है हमें। तो सिंपल आपका क्या होगा, इसको रेज करें अगर, ये न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा, इसको मैं रेज कर दूं तो ये न्यूक्लियोफाइल आएगा यहाँ पे, ढक्कन गिर गया शायद इसका, कहाँ गिरा, ओ है यहाँ पर है। अच्छा, यहाँ पे OH, ठीक है, ये CH3 आ रहा है, इसको लेता है ये बांड इधर वापस, ये बांड इधर वापस, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा है। तो आपका बनेगा क्या, CH4, और ये नेगेटिव पोर्शन कहाँ पे जाएगा, Mg पॉजिटिव के पास, तो आपका क्या बनेगा, Mg, यहाँ पे X, यहाँ पे OCH2CH3। क्लियर है, क्लियर है बात। सिर्फ यहाँ पे मीथेन बन रही है, क्या बन रही है, मीथेन। इसी तरह और रिएक्शन देखें तो CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3 2 डिग्री अल्कोहल का, यहाँ पे OH ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लें, यहाँ पे CH3 MgX, तो क्या बनेगा आपका, CH3 ले लेगा इसको, ये इलेक्ट्रॉन वापस, ये किससे मिलेगा, MgX से। तो आपका बनेगा क्या, CH3, जहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन प्लस Mg, यहाँ पे X, और यहाँ पे OCH CH3 दिखाई पड़ रहा है, मार्कर की इंक खत्म हो गया इतना पढ़ते हुए। हाँ दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल, हाँ धुंधला है बट दिखाई पड़ रहा है। हाँ, मार्कर जो जवाब देगी तो क्या करें, ये आपका CH3, ठीक है, ये भी आपका CH3, ये आपका CH, क्लियर है। ये सारा नेगेटिव पोर्शन उसके साथ जुड़ गया Mg के साथ, ये H आके CH3 के साथ जुड़ गया। एक और है जिसको आप रिडक्शन कह सकते हैं, रिडक्शन आप करते हैं रेड फास्फोरस से, किससे, रेड फास्फोरस। आपका CH3OH अगर आ जाए तो रेड फास्फोरस अगर लिखा हो, रेड फास्फोरस के साथ प्लस लगा होता है HI, क्या लगा होता है, HI, हीट के प्रेजेंस में। तो क्या होता है आपका, यहां से बन जाता है अल्कोहल से CH3H, अल्केन, क्या बन जाता है, अल्केन। साथ में खारिज क्या होती है, साथ में खारिज I2 होती है और प्लस H2O। कैसे, इधर देखें जरा, यहाँ पे CH3OH प्लस 2HI, यहाँ से आप जो है ना एक हाइड्रोजन इसको दे दें, क्या करें, OH ग्रुप यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, तो आपका बना क्या, CH3H, एक OH यहाँ से निकला, H यहाँ से निकला, तो क्या बना आपका, एक वाटर, एक बना वाटर, H यहाँ से OH निकला, एक H यहाँ से लेके गया, क्या बना, H2O। जो H यहाँ पे बन रहा है, बचा हुआ है, वो CH3 के साथ जुड़ रहा है,
बाकी क्या बचा, बाकी बचा आपका I2। ठीक है, इस तरह होता है। दिखाई पड़ रहा है नीचे, ज्यादा तो नहीं चला गया? हाँ धुंधला हो गया है कैमरा। दिखाई पड़ रहा है, अब दिखाई पड़ रहा है। फिर से देखें, यहाँ पे हुआ क्या, CH3OH2HI, CH3 ने OH अपना डोनेट कर दिया, यहाँ से निकला OH, यहाँ से निकला एक हाइड्रोजन, OH और H मिलके क्या बना रहे हैं, आपका बना रहे हैं H2O। जो एक H बच रहा है यहाँ से, वो बन गया CH3H के साथ। बाकी यहाँ बना I2, वो बच गया जो वो लिख दिया, बस क्लियर है बात। यहाँ पे रिडक्शन, ग्रिग्नार रिएजेंट, ऑक्सीडेशन, कंप्लीट, पार्शियल, सारी ऑक्सीडेशन आपको समझा दी, जॉन्स रिएजेंट समझा दिया है। क्लियर है? इंटू 2 की स्पीड से देखें या फिर इसी स्पीड से देखें, आपको समझ आ रही है तो अल्कोहल आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा फिनोल पे, उसके बाद ईथर। फिनोल और ईथर, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज।